हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस रिवायत को बुखारी शरीफ में नकल किया गया है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस रिवायत को नकल फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान पर जो थकावट आती है या बीमारी आती है या परेशानी आती है या गम आता है या कोई तकलीफ आती है या उसे कोई सदमा पहुंचता है, हत्ता कि अगर उसे कोई कांटा चुभ जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इसके सबब उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो देखिए अल्लाह तबारक व तआला मोमिनीन पर कैसे जो है वो रहमत फरमाता है कि उसके गम जो है, उसके मसाइब जिनमें वो मुब्तला होता है, वो उसके गुनाहों का कफारा बन जाते हैं। ये याद रख लें कि बाज़ दफ़ा बंदे पर कोई बीमारी जो है वो लाहिक होती है या मसाइब पे मुब्तला होता है, तो ये उसके गुनाहों की तो उसको सज़ा मिल रही होती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में उसको सज़ा देकर उखरवी अजाब से जो है वो निजात दे देता है। गोया दुनिया में जो है वो उसको मसाइब में मुब्तला करके, गमों में मुब्तला करके, बीमारी में मुब्तला करके आखिरत का जो अजाब है रब ताला उसको उससे निजात दे देता है। बंदा मोमिन को हमेशा जो है वो अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहना चाहिए, उससे आफियत तलब करनी चाहिए। हमारी सोसाइटी में ऐसा भी होता है कि अगर कोई बंदा जो है वो बीमार होता है या मसाइब में मुब्तला होता है, तो हम बरमला कहना शुरू कर देते हैं, जी देखे जी ये अजाब में मुब्तला हो गया है, इसकी ज़िंदगी ऐसे ऐसे गुजरी थी। यहाँ ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको अगर बीमारी में मुब्तला किया है और ये बीमारी जो है वो उसके लिए कफारा बन रही है, उसके गुनाहों का कफारा बन रही है, रब ताला उसको पाक और साफ इस दुनिया में कर रहा है। और जिनकी जुबानें जो है वो उस शख्स के लिए इस तरह खुलती हैं, उन्हें डरना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला से। ये गुनाहों का मामला है, ये बंदे और रब के दरमियान है। लेकिन जो बंदा किसी बीमारी में मुब्तला होता है उसको उस पर सब्र करना चाहिए और सब्र करते हुए अजर का तालिब हो, तब उसको मकाम और मर्तबा मिलता है। अगर जो है वो उस पर वावेला करे, शिकायत करे, तो इससे उसके दराजात बुलंद नहीं होते, बल्कि वो जो बीमारी में मुब्तला हुआ है वो उसके लिए आज़ाब है। और मज़ीद जो है वो जो शिकायत कर रहा है वो मज़ीद अपने गुनाहों में इजाफा कर रहा है। मसाइब आए हैं, गम आए हैं, सदमा पहुंचा है,
उसको सब्र करना चाहिए, क्योंकि जब वो सब्र करता है तो तब अल्लाह तबारक व तआला जो है वो उसको दराजात भी जो है वो अता फरमाता है, और वो मसाइब, वो गम, वो बीमारी उसके गुनाहों का कफारा भी बन जाती है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मौजमुल कबीर में इस रिवायत को नकल किया गया है कि जब अल्लाह ताला के नज़दीक किसी बंदे का कोई मर्तबा हो जिस पर वो ना पहुंचा हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके जिस्म में, उसके माल में, उसकी औलाद में कोई मुसीबत जो है वो तारी कर देता है। फिर वो बंदा उस पर सब्र करता है। तो देखें आजमाइशें किस तरह आई हैं। वो उसके जिस्म पे भी आ सकती है, आजमाइश उसके माल में भी आ सकती है, वो मुसीबत आजमाइश जो है वो उसकी औलाद में भी आ सकती है। तो जब अल्लाह ताला जो है वो ये मसाइब तारी करता है तो बंदे को चाहिए कि वो उस पर सब्र करे। हज़रत ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर वो बंदा उस पर सब्र करता है हत्ता कि वो बंदा उस मर्तबे पर पहुंच जाता है जो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक उसके बंदे का पहले मर्तबा होता है, यानी उसको दराजात अता फरमा देता है। वो उस दर्जे पर उस वक्त पहुंचता है जब वो उन मसाइब पे सब्र करता है, उन तकालीफ पे जो है वो सब्र करता है। खा उसका अपना जिस्म बीमारी में मुब्तला हुआ सब्र करता है, खा उसके माल में जो है वो कमी होगी, नुकसान हो गया, उस पर सब्र करता है। औलाद की वजह से उस पर आजमाइश आती है, वो उस पर सब्र करता है। इस सब्र पे अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को उस मुकाम पर पहुंचा देता है जिस मुकाम पर वो होता है। क्या? उसने सब्र किया। सो जब आजमाइश आए, तकलीफ आए, तो बंदे को चाहिए कि वो उस पर सब्र करे और उसका अजर अल्लाह तबारक व तआला के हाथ से जो है वो तलाश करे। मौजमुल कबीर की दूसरी रिवायत में आता है, हज़रत शद्दाद बिन औस बयान करते हैं, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और यह हदीस कुदसी है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जब मैं अपने मोमिन बंदों में किसी मोमिन बंदे को किसी बीमारी में मुब्तला करता हूं, सो वो मेरी हम्द करता है, मेरी तारीफ करता है, और जिस मर्ज में मुब्तला है उस पर सब्र करता है, तो वो अपने बिस्तर से जिस दिन उठेगा तो वो गुनाहों से इस तरह पाक होगा जिस तरह के आज ही उसकी मां ने उसको जन्म दिया। उसके से कोई गुनाह नहीं होगा, रब्बे ताला उसके गुनाहों को माफ कर देगा। क्या हुआ? मर्ज में मुब्तला हुआ लेकिन वो सब्र करता रहा, वो बिस्तर पे था, मर्ज पे मुब्तला था, उसने शिकायत नहीं की, वो सब्र करता रहा, रब की रजा पे राजी रहा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके गुनाहों को माफ कर दिया, और इस तरह गुनाह माफ फरमाए कि जैसे कि आज ही उसकी मां ने उसको जन्म दिया है, कि कोई गुनाह नहीं उस पर रह गया। और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, किरामुल कातिबीन को हुक्म फरमाता है फिर कि मेरे बंदे के लिए वो जजा लिखो जो तुम उससे पहले लिखते थे जब वो तंदुरुस्त था, वो नेक अमल करता था, तो नेक आमाल के बाद जो है वो तुम उसके जो है वो नामा आमाल में जो है वो लिखते थे, सो आज भी तुम जो है वो उसकी नेकियां लिखो, इसलिए कि वो बीमार है, वो बिस्तर पर है,
और बिस्तर पे भी वो सब्र कर रहा है, वो शिकायत नहीं कर रहा। तो इन दो अहादीस मुबारक की रोशनी में आप देखें कि हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया कि कोई भी अगर मुसीबत आए, खा वो बीमारी की सूरत में हो, खा माल की सूरत में हो, खा वो गम की सूरत में हो, बंदे को चाहिए कि वो सब्र करे, शिकायत ना करे। अल्लाह तबारक व तआला जो है वो हमें दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए।